होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर।
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। सबको जय मसीह की। हम इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुने और उसको अपने जीवन में एक आशीष के रूप में प्राप्त करें। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मनुष्य को ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती। मृत्यु एक ऐसा विषय है जो मन में नकारात्मक भावनाओं को लेकर आता है। अगर आप बड़े बड़े लोगों के जीवनी को पढ़ेंगे तो उनके जीवन काल में उन्होंने क्या क्या किया, उस विषय में अनेक बातें बहुत व्यापक रीति में बताई गई है। लेकिन अंत में उनके मृत्यु के बारे में केवल एक पंक्ति में या एक छोटे से पंक्ति में उनके मृत्यु के बारे में उल्लेख किया जाता है। मनुष्य एक साधारण अवस्था में मृत्यु के बारे में बात नहीं करना चाहता। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, हम इसके एकदम विपरीत एक अवस्था को देखते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में व्यापक रीति से चर्चा की गई है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जो बाइबल का सबसे मुख्य समाचार है, सुसमाचार, उसका केंद्र बिंदु है। यीशु मसीह इस संसार में स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आए और हम पापियों के पापों का दंड लेकर क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। ये जो सुसमाचार है, इसका जो केंद्र बिंदु है वो है यीशु मसीह की मृत्यु। इसलिए जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल की प्रथम पुस्तक से लेकर बाइबल के आखिरी पुस्तक तक मृत्यु के विषय में या यीशु के मृत्यु के विषय में हम किसी न किसी प्रकार के परामर्श को जरूर पढ़ सकते हैं। क्या है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की खासियत? क्यों प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आम मनुष्यों की मृत्यु जैसी मृत्यु नहीं है? क्या है यीशु मसीह के मृत्यु की खासियत? इस विषय की ओर मैं आपका ध्यान इस संदेश के द्वारा लेकर आना चाहता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें और जाने क्यों यीशु मसीह की मृत्यु अपने आप में विशेष है, खास है और इकलौती प्रकार की मृत्यु है। सर्वप्रथम पहली जो विशेषता प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में जो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में सीखते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक योजना के अंतर्गत हुई मृत्यु थी, एक योजनाबद्ध मृत्यु थी। देखिए, आम जीवन में मृत्यु जो एक मृत्यु की वास्तविकता है वो एक आकस्मिक रीति में होती है। मृत्यु आकस्मिक रीति में हमारे जीवन में आती है। कोई भी मृत्यु की योजना नहीं बनाता। हम में से किसी को मृत्यु का दिन मालूम नहीं है। हमें अपने जन्म का दिन जरूर मालूम होगा, लेकिन हम में से किसी को मृत्यु का दिन मालूम नहीं है, क्योंकि मृत्यु
योजनाबद्ध तरीके से नहीं आती, मनुष्य के योजना से नहीं आती। मृत्यु आकस्मिक रीति से आती है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में वचन में सीखते हैं, मनन करते हैं, हम क्या पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक आकस्मिक मृत्यु नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक योजना के अंतर्गत, योजना के मुताबिक हुई मृत्यु थी। एक ऐसी योजना जो परमेश्वर ने इस सृष्टि में पाप के आगमन होते ही जिसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से कर दी थी। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 3, उसमें 15वां पद। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 3 उसका 15 पद। वहां इस प्रकार से लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये जो वचन है इसे प्रथम सुसमाचार के रूप में जाना जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में सुसमाचार का पहला जो उल्लेख है वो हम उत्पत्ति 3 के 15 में पढ़ते हैं। और इस उत्पत्ति 3 के 15 का अगर आप संदर्भ जांचेंगे, संदर्भ है प्रथम पाप। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अदन में स्थित वाटिका में रखा। परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की छूट दी, हर प्रकार के आशीषों को वहां दिया। केवल एक आज्ञा आदम और हव्वा के पास निभाने के लिए प्रभु ने दी, और वो आज्ञा थी, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू मत खाना, जिस दिन तू खाएगा अवश्य मर जाएगा। लेकिन मनुष्य ने क्या किया हम सबको मालूम है। सर्प या शैतान के बहकावे में आकर आदम की पत्नी हव्वा ने उस वर्जित फल को तोड़ा और खाया और अपने पति को भी दिया, और इस प्रकार से आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और परमेश्वर से मानव जाति दूर चली गई और मृत्यु इस संसार में प्रवेश कर गई। और उसी संदर्भ में, पहले पाप के संदर्भ में यीशु मसीह के मृत्यु की घोषणा परमेश्वर ने की। पहले सुसमाचार या उत्पत्ति 3 के 15 में जब प्रभु ने कहा स्त्री के विषय में कहते हुए कि तेरे वंश और सर्प के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यह जो उल्लेख है, यह क्रूस पर यीशु मसीह आने वाले अनेकों हजारों साल बाद करने वाले उस कार्य को, अपने मृत्यु के उस कार्य के विषय में किया गया ये उल्लेख है। तो यीशु मसीह की मृत्यु एक योजनाबद्ध तरीके से हुई मृत्यु थी। यीशु मसीह की मृत्यु एक आकस्मिक मृत्यु नहीं थी। इसी बात की चर्चा हम नए नियम में भी पढ़ते हैं। नए नियम में प्रेरितों के काम अध्याय नंबर 2 के 23 में इस प्रकार से लिखा है। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय नंबर 2 उसका पद 23, वहां इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। तो यहां अगर आप ध्यान देंगे, वहां प्रभु का दास प्रेरित पत्रस स्पष्ट भाषा में कहता है, उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह की मृत्यु एक योजना के मुताबिक हुई मृत्यु थी। यीशु मसीह की मृत्यु एक आकस्मिक मृत्यु नहीं थी। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु अपने आप में अनोखी है। यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपके मृत्यु के समान, अन्य मनुष्य के मृत्यु के समान, साधारण मनुष्य के मृत्यु के समान एक आम मृत्यु नहीं है। दूसरी जो खासियत यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में जो हम वचन में देखते हैं वो है, यीशु मसीह की मृत्यु न केवल योजना के मुताबिक हुई मृत्यु थी, उसके साथ साथ यीशु मसीह की मृत्यु एक स्वैच्छिक मृत्यु थी, स्वेच्छा से हुई मृत्यु थी। जब हम आम मनुष्यों की मृत्यु के बारे में सोचते हैं, हमें मालूम है हम में से कोई भी स्वेच्छा से नहीं मरता।
स्वाभाविक रूप से मनुष्य का रुझान मरने की ओर नहीं है। स्वाभाविक रूप से मनुष्य जीना चाहता है, इसलिए जितना हो सके वह अपने प्राण को संभालना चाहता है। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो, कितना भी पैसा खर्च करना हो, मनुष्य पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। स्वाभाविक रूप से मनुष्य जीना चाहता है। वो इच्छा से, अपने स्वयं की इच्छा से मृत्यु को गले नहीं लगाता। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन में सीखते हैं, मनन करते हैं, हम क्या पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु स्वैच्छिक मृत्यु थी। यीशु मसीह की मृत्यु कोई मजबूरी की मृत्यु नहीं थी। मेरी और आपकी मृत्यु मजबूरी की मृत्यु है। इच्छा नहीं है, लेकिन मरना होगा, समय आ गया, जाना होगा दुनिया को छोड़कर। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर किसी प्रकार की कोई मजबूरी काम नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जीवन के स्रोत हैं। उसमें है जीवन, उससे है सबको जीवन प्राप्त। फिर यीशु मसीह की मृत्यु किस प्रकार की मृत्यु थी? मजबूरी की नहीं, स्वेच्छा से यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया। फिर हम नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में इस कथन को पढ़ते हैं जो प्रभु ने स्वयं अपने मृत्यु के बारे में कही। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय नंबर 10 उसके 18वें पद में इस प्रकार से लिखा है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। प्रभु ने स्पष्ट भाषा में इस बात को कहा, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं। अपने प्राणों के बारे में प्रभु यीशु ने कहा, किसी के पास अधिकार नहीं है मुझसे मेरे प्राणों को छीनने का। तो फिर यीशु मसीह की मृत्यु संभव कैसे हुई? उन्होंने स्वयं स्वेच्छा से अपने प्राणों को दे दिया, किसी मजबूरी के तहत नहीं, किसी प्रकार के बाहरी दबाव के कारण नहीं, स्वेच्छा से, अपने मन से प्रभु ने अपने प्राणों को बलिदान के रूप में दे दिया। तो भाई और बहनों, आइए हम समझें यीशु मसीह की मृत्यु क्यों है खास, यीशु मसीह की मृत्यु क्यों है अनोखी। यीशु मसीह की मृत्यु योजनाबद्ध मृत्यु थी। यीशु मसीह की मृत्यु स्वेच्छा से अपनाई हुई मृत्यु थी। तीसरी जो विशेषता यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हम वचन में पढ़ते हैं वो है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक विजय को दर्शाने वाली मृत्यु थी। विजय को दर्शाने वाली मृत्यु थी। अक्सर मनुष्य के जीवन में जब मृत्यु का समय आता है, मृत्यु को मनुष्य, मानव जाति एक पराजय के चित्र के रूप में देखती है। मृत्यु को एक पराजय के चित्र के रूप में देखा जाता है। कोई व्यक्ति जो मृत्यु के करीब है और मृत्यु में प्रवेश कर रहा है, उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि उसने कोशिश की, लेकिन अपने कोशिश में, जीने के कोशिश में, संघर्ष में वो सफल नहीं हो पाया, वो पराजित हो गया और मर गया। मृत्यु एक पराजय का एक चित्र है। मृत्यु मनुष्य के संघर्ष में मनुष्य हार गया, इस बात को दर्शाने वाला एक चित्र है, ऐसी एक वास्तविकता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक पराजय की मृत्यु नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक हार का चित्र नहीं दर्शाती। फिर यीशु मसीह की मृत्यु किस प्रकार की मृत्यु थी? नए नियम में कुलूसियों की पत्री में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। कुलूसियों की पत्री अध्याय नंबर 2 उसके 14 और 15 पद में हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में इस आशय को पढ़ते हैं। कुलूसियों की पत्री अध्याय नंबर 2 14 और 15 इस प्रकार से लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा हार की ध्वनि नहीं सुनाई,
प्रभु ने जय जयकार की ध्वनि सुनाई, प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यीशु मसीह की मृत्यु पराजय का चित्र नहीं है, यीशु मसीह की मृत्यु एक विजय का चित्र है। यीशु मसीह की मृत्यु को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक राजा अपने दुश्मन के, अपने बैरी के सबसे जो शक्तिशाली, जो सबसे सुरक्षित किला है, उस किले में घुसकर उस किले को ध्वस्त कर देता है। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, मृत्यु शैतान के हाथों में मौजूद एक सबसे सामर्थी शस्त्र के रूप में है। मृत्यु एक ऐसी वास्तविकता है जो एक अविश्वास की अवस्था में मरने वाले को, ईश्वर से दूरी की अवस्था में मरने वाले को हमेशा के लिए ईश्वर से दूर कर देता है, अनंत काल के लिए ईश्वर से दूर कर देता है। शैतान के हाथों में मृत्यु एक ताकतवर हथियार के रूप में है। प्रभु यीशु मसीह ने उसी मृत्यु को अपनाकर शैतान के हाथों से मानो उस ताकतवर हथियार के ताकत को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक पराजय का चित्र नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक विजय का चित्र है। और इस विजय का जो सूचक या इस विजय की जो सबसे बड़ी निशानी यीशु मसीह के मृत्यु के संदर्भ में जो हमें देखने को मिलता है, वो है यीशु मसीह केवल मरे ही नहीं, लेकिन मृत्यु के तीसरे दिन वह मृतकों में से मृत्युंजय होकर जी उठे। और इस प्रकार से शैतान के हाथों में जो बलवंत शस्त्र के रूप में मृत्यु था, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के द्वारा, मृतकों में से जी उठने के द्वारा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। इसलिए आइए हम समझें यीशु मसीह की मृत्यु क्यों है एक असाधारण मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु क्यों है अनोखी मृत्यु। क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपकी मृत्यु के जैसे एक हार के चित्र को नहीं दर्शाती। यीशु मसीह की मृत्यु एक विजय का चित्र है। शैतान को प्रभु ने खुल्लम खुल्ला परास्त किया और उसके हाथों में जो मृत्यु के रूप में ताकतवर शस्त्र था, उस शस्त्र को प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने के द्वारा, मृतकों में से जी उठने के द्वारा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। इसीलिए हम वचन में इस प्रकार से मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में से, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 55 से आगे इस प्रकार से सवाल पूछा गया है मृत्यु के विषय में। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह ने भाइयों और बहनों मृत्यु अपनाकर और मृत्यु में से तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु को पराजित कर दिया, मृत्यु के डंक को नष्ट कर दिया और एक विजय के चित्र को, आशा के चित्र को, एक छुटकारे के मार्ग को हम सब के लिए खोल दिया। तो हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की विशेषता। यीशु मसीह भी मरे जरूर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे और आपकी मृत्यु की जैसी मृत्यु नहीं होगी, नहीं थी। हमारी मृत्यु साधारण मृत्यु है, हमारी मृत्यु हमारे बेबसी का चित्र है, हमारी मृत्यु हमारे पराजय का चित्र है, हमारी मृत्यु हमें एक ऐसी वास्तविकता को दर्शाती है कि हमारे हाथों में सब कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, जैसे हमने सीखा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु योजना के अनुसार हुई मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु स्वेच्छा से हुई मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक विजय को दर्शाने वाली मृत्यु है। अब हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल उठ खड़ा होता है, क्यों, आखिर क्यों यीशु मसीह एक योजना के मुताबिक मरे? क्या था कारण? आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से अपने प्राणों को दिया? क्या था कारण? आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने खुल्ला उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को टांगने
की अनुमति दी? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस मृत्यु को अपनाया? क्या था कारण? इस कारण के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। और जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के इस अनोखी मृत्यु के कारण को तलाशते हैं, उस कारण को और कहीं नहीं, हम स्वयं में पाते हैं। हमारे पापों का प्रायश्चित करने, मेरे और आपके द्वारा किए गए पापों का प्रायश्चित करने यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर स्वेच्छा से परमेश्वर के योजना के मुताबिक मृत्यु को हराने के लिए मरे। तो क्यों यीशु मसीह ने इस मृत्यु को अपनाया, इस प्रकार के विशेष मृत्यु को अपनाया? मेरे खातिर, आपके खातिर, मेरे पापों के खातिर, आपके पापों के खातिर, हमें हमारे पापों के जंजाल से छुड़ाने, आजाद करने, बचाने। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं इस विषय में। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3 उसके 25वें पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 3 उसका 25, वहां लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को यीशु मसीह के लहू के कारण एक प्रायश्चित ठहराया है। किसके पापों का प्रायश्चित? मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित, संपूर्ण मानव जाति के पापों का प्रायश्चित। भाई और बहनों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या हमारे पाप हैं। हमारे पाप जिसने हमें परमेश्वर से, प्रेमी पिता से, अनुग्रहकारी पिता से दूर ले जाने का काम किया है, आशीषों से दूर ले जाने का काम किया है, और यही नहीं, दंड के नजदीक ले जाने का काम किया है, नरक में ले जाने का काम किया है। हमारे पाप हैं हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या। यीशु मसीह की मृत्यु का कारण क्यों स्वेच्छा से, योजनाबद्ध तरीके से पाप को या मृत्यु को हराने यीशु मसीह क्रूस पर मरे? ताकि हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाए, ताकि हमें पाप क्षमा मिल जाए। लेकिन हमें क्या करना होगा? यीशु मसीह ने मृत्यु का कार्य पूरा कर दिया। यीशु मसीह मृत्यु के बाद तीसरे दिन मृत्युंजय होकर जी भी उठे। मुझे और आपको आज क्या करना है? प्रायश्चित पाने के लिए जो मार्ग यीशु ने तैयार कर दिया है, वचन में लिखा है विश्वास। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। या जैसे हमने यहां रोमियो 3 के 25 में पढ़ा, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं, मुझे पाप का दंड मिलना चाहिए, लेकिन आप मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए और मेरे पापों का दंड, मृत्यु को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर मेरे खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। जब हम हृदय से इस वास्तविकता पर, यीशु मसीह के मरने के वास्तविकता पर, यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के वास्तविकता पर विश्वास करते हैं, बाइबल में हम आश्वासन पाते हैं। हम उस विश्वास करने के घड़ी में ही पाप क्षमा पाएंगे और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाएंगे। भाई और बहनों, आइए हम यीशु मसीह के मृत्यु पर, यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें और परमेश्वर के साथ एक संबंध को पाएं, एक नए जीवन को पाएं। इस बात को आइए हम स्मरण रखें। मुझे और आप, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो हमारे पते पर ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है
7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पे जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम